हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज की वीडियो में बहुत ही ख़ास टॉपिक है आप सभी का। एक सिस्टर ने मेरी कमेंट किया था कि आपकी यूट्यूब की पेमेंट है वो कितनी बार आ चुकी है और कितनी आई है। जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट कब तक आ जाएगी और क्या आ चुकी है वो सभी आपको आज दिखाऊंगी, बताऊंगी भी। वीडियो को फुल देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। और आप जानते ही हो मेरी जो लाइफ है, मुझे लगता है और मुझे लगता क्या है, मैं अपना रियल बताऊं तो मैंने अपनी जो रियल ज़िंदगी को जीना जब शुरू किया है तो शादी के बाद अपने बच्चों होने के बाद से शुरू किया है। तो काफ़ी सारी बहनें हैं जो परेशान हो जाती हैं ना कि बच्चे मेरे हो गए और मैं अब को क्या करूं, इनमें ही मेरा पूरा टाइम है वो निकल जा रहा है, अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है और मैं सोचती भी नहीं हूं। तो उन सब के लिए आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगा। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपकी एज क्या है, तो मैं अपनी एज भी बताऊंगी, रियल एज जितनी मेरी उम्र है। तो यहाँ पर सुबह मैंने आज जल्दी उठ गई थी, 5 बजे से, आज 4:30 बजे के समथिंग मैं उठ गई थी। फिर मैं नहा धोवा के पूजा करने के बाद यहाँ पर बैठ गई हूँ खाना बनाने। और आज बन रही है आलू की सब्ज़ी हमारे घर पे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सब्ज़ी जब बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी। हम देखिए कोई गलत कमेंट मत करिएगा, इस तरीके की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी लगती है पराठों के साथ। तो फिर मैंने ये वाली सब्ज़ी है यहाँ पर अच्छे से बना लूँगी। और इसमें ना बहुत सारा मैंने प्याज था वो पीस रखा था और सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैं आलू डाल दूँगी। और मैंने आलू को छीला नहीं है, बिल्कुल इसका छिक्कल है वो नहीं उतारा है, छिलके नहीं उतार रहे हैं, ऐसे ही इसको बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। और हमारे इधर ना ये पूड़ी के साथ अधिकतर बनाई जाती है। तो पूड़ी तो मैंने नहीं बनाई थी, पराठे बस बना लिए थे। और बस ना चटपटा खाने का मन था, कुछ सबकी तबीयत ख़राब है ना, तो घर में सबको अजीब सा लग रहा था। तो फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी स्कूल। और अभी देखिए कैसी सारी ज़िम्मेदारियां हैं वो अकेले ही मुझे निभानी पड़ती हैं और सारे कामों को मुझे अकेले ही लेकर चलना पड़ता है। आप वो पूरा वीडियो देखेंगे। यहाँ पर ना मेरा जो सिलेंडर था वो ऐसे ही लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कल ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म हो जाए, मतलब कुछ पता नहीं है, ना सुबह का पता ना शाम का। तो यहाँ पर हमारे पास तो एक ही सिलेंडर है। तो पड़ोस में एक सिस्टर है, तो उनके पास से सिलेंडर खाली रखा था उनका, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं भरवा लूँगी। और गाड़ी वालों ने बोला था कि आज आ जाएंगे, तो मैंने मेन गेट पे ही रख दिया। मैंने कहा गाड़ी वाले आएंगे तो भरवा के रख लूँगी। इसमें यह है कि सिलेंडर हमारा भरा रखा रहेगा, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो रख सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो वही बहनों, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ना ही ऐसा लगे कि अरे बच्चे होने के बाद हम क्या ही कर सकते हैं, पति कोई साथ नहीं देता है, ये नहीं वो नहीं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। ये जो पैसे हैं, तो मैं पैसे दिखाने का मतलब ये नहीं है मैं किसी को ताना दे रही हूँ या अपना रौब दिखा रही हूँ पैसे दिखाकर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको ना मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जैसे आप फैमिली में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम झेलते हैं। और हस्बैंड लोग, देखिए मैं देखती हूँ, आप सभी ने अपने पापा को देखा होगा, मैंने अपने पापा को भी देखा, अपने पति सबको देखा है, आसपास हम सबको देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं वो लोग पैसे के लिए। तो थोड़ा बहुत अगर हम करने में सक्षम है तो हम कर लेंगे, तो अच्छी बात है ना, है ना। तो इस तरीके से मेरा जहाँ तक मानना है, परिवार में दोनों लोगों को कमाना चाहिए। चाहे कोई कम कमाए, हम हाउसवाइफ चाहे कम कमाए, लेकिन कमाना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को, अपना भविष्य है वो अच्छा कर सकते हैं, अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, अपना प्रेजेंट लाइफ है वो अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं गाड़ी का वेट करती रही। फिर मैंने कहा चलो यहीं पर मैं कपड़े भी धुल लेती हूँ, गाड़ी अगर आएगी तो सिलेंडर भी रखा है, देखती भी रहूँगी और यहाँ पर कपड़े भी धुलती जाऊँ। तो मैं बार बार माही को मैंने मेन गेट पे ही बिठा दिया था। मैंने कहा माही तुम देखते रहना, कहीं गाड़ी वाला आए और निकल जाए। लेकिन हम लोग ना 3 बजे तक वेट करते रहे थे, लेकिन सिलेंडर की गाड़ी वाला आया ही नहीं था।
तो उसके बाद मैं यहाँ पर पहले कपड़े धो लूँगी। कपड़े धोने का काम तो बहुत हो जाता है। सुबह ना मैं कितना भी जल्दी करूँ कि ये सारे काम कर लूँगी, करके जाऊँगी, लेकिन ना कोई काम रह जाता है, तो मैं कपड़ों को ही रहने देती हूँ। और यहाँ पर जो माही की सब वाइट ड्रेस है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसमें बहुत दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि शादी के बाद किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू करें। तो जीने के लिए लाइफ जीना ना सिर्फ हमारे हाथ में है। सलाह तो आप सबको बहुत सारे देंगे, कुछ आपको डिमोटिवेट करेंगे, कोई मोटिवेट करेगा कि कोई करेगा कोई काम इस तरीके से करो, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक पहले तो अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक सपना तय करिए कि मुझे इस पर फोकस करना है, इस काम को मुझे हर हालत में करना है। जिस दिन आप ना अपनी सिर्फ सुनने लगोगे, आप सोचते हो सबकी सुनने से ना आप पीछे रह जाओगे, सिर्फ अपनी सुनोगे ना, तो आप समझ लो आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपने सपने हैं वो पूरे कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद ना मैंने खाना खाने बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो आज जो सब्ज़ी थी वो ना मेरा खाने का मन नहीं था, मुझे बस कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, चटपटा थोड़ा सा अजीब सा मुँह था। तो अचार के साथ मुझे पराठे ना बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरीके से अपना अचार और चटनी और ये खाना है वो खाऊंगी और काफ़ी लोगों को पसंद भी होगा इस तरीके से। मैं हमेशा बिल्कुल देसी तरीके से खाती हूँ। बर्तन वगैरह सबके लिए बर्तन तो कर लो, लेकिन खुद के लिए ना सोचते हैं ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो कटोरी में ही मैंने अचार निकाल लिया था, चटनी मैं स्टोर करके रख ही लेती हूँ इसमें। तो अभी 2:15 हो रहा है और सुबह मैं चाय पी के गई थी और थोड़ा सा मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठूँगी कपड़े सिलने। और ये वही वाला फ्रॉक है जो सिर्फ नीचे इसमें रह गया था, तो कस्टमर ने बोला था इसमें पाइपिंग लगा देना, तो मैंने यहाँ पर इसमें फिर पाइपिंग लगा दूँगी। और ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाया, ट्राइपॉड है वो मेरा संभल जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको वीडियो है वो अच्छे से क्वालिटी मैंने रखा था, लेकिन इतनी वीडियो क्लियर बनी थी और सब वीडियो ना बिल्कुल बेकार सी बन गई। तो पैसे कमाना ज़रूरी, पैसे कमाने के साथ साथ हमें ना अपनी वैल्यू बनाना चाहिए। अपना एक क्या है हमारा लाइफ का एम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, तो ये सब हम पे ही तय करता है। अगर आपको देखिए क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझाता है। अभी ना आपने देखा होगा एक किस्सा हुआ है उसका निक्की बहन का। तो निक्की जो थी नोएडा में हुआ है, तो उसको दहेज के लिए जला दिया गया। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा इतनी ज़्यादा खतरनाक बात है और कितना लोगों को क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लोग कैसे अपने नज़रिया, इतना कैसे घटिया लोग हो सकते हैं। दहेज के लिए उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। भगवान ऐसे लोगों को कैसे माफ़ करेगा। और देखिए तभी मैं चाहती हूँ हर बहन ना इतनी कमज़ोर भी ना बने, इतनी कमज़ोर भी अपने आप को मत बनाओ कि सामने वाला आपको गाली दे जाए, आपको कुछ भी कर जाए, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। आप इतनी स्ट्रांग बनो कि सामने वाला आपके संग कुछ करने की अगर सोच भी रहा ना, तो आपके जवाब से आपका आत्मनिर्भर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो कि वो आपको सोच कर ही डर जाए कि मैंने अगर इसके साथ कुछ कह भी दिया, करने का तो दूर है, अगर कुछ कह भी दिया तो फिर ये क्या होगा। तो इतना कमज़ोर बिल्कुल भी ना बनो। तभी मैं बोलती हूँ अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो। बिल्कुल देखिए इतनी सीधी सादी भी नहीं बन जाओ कि कोई आपको कुछ भी कर जाए। तो आपको क्या करना है, उनकी तो सगी 2 बहनें थीं घर में, फिर भी उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसे गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी कठिन सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी कि और जो लोग हैं इस बारे में अगर सोच भी रहे हैं ना, तो सोचते ही उनकी रूह काँप जाए। मैं तो यही सरकार से निवेदन करूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट थी, वो मैंने कहा पलट के इसको बिछा देती हूँ, इसका देखिए उल्टा सीधा कुछ है नहीं, तो मैंने कहा अभी ये चल जाएगी, तो मैंने इसको इधर से इस तरीके से बिछा दिया है। और ये गद्दा जो हमारा है वो बहुत परेशान करता है, बेड में इतनी जगह है नहीं कि बेड में आ जाए। फिर मैंने इस तरीके से इसको भी सेट कर दिया। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ऐसा नहीं है शादी हो गई, आपकी शादी के बाद आपका कोई सिर्फ उनके लिए ही आप हो, बच्चों के लिए ही आप हो। अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अपनी हॉबीज़ हैं, उनको पहचानिए, उन पर काम भी करिए। किसी के गुलाम नहीं हो आप कि किसी ने कह दिया कि आपको यही करना है तो यही करना है। भाई हमारी भी ज़िंदगी है, हमें भी कुछ करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़ाई झगड़ा मत करिए आप, बिल्कुल ना इन ज़्यादा लोगों से मतलब ही मत रखिए। जब आपको लग रहा है जहाँ पर गलत हो रहा है आपके साथ, तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बोलिए कि आप ये गलत कर रहे हो और मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे कोई भी हुआ। तो गलत बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें। यहाँ पर शाम का टाइम था, शाम को मैं पोछा तो नहीं लगाने वाली थी, लेकिन नित्या ने ना पूजा वाला तेल था वो यहाँ पर गिरा दिया। फिर मैंने यहाँ पर वॉशिंग पाउडर से यहाँ पर पहले मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं इसको पोछे से साफ़ कर दूँगी। और इतना ज़्यादा मैं इधर आ रही थी ना, तो इतना ज़्यादा फिसलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसके पहले अच्छे से क्लीन कर दूँगी। फिर मैंने रूम का पोछा लगाने के बाद यहाँ पर 4 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर तुलसी जो है हमारे, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, पता नहीं तुलसी इस तरीके से क्यों हो रहा है, पेड़ तुलसी का इस तरीके से हो गया। दूसरा जो पेड़ है वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये वाला पेड़ अच्छे से चला था। और यहाँ पर गुलाब की जो मैंने टहनी लगाई थी बंदरों ने हिला दी, फिर वो भी ख़राब हो गई, इसको खेड़ के मैं फेंक देती हूँ। और पता नहीं क्यों इस तरीके से देखिए मुरझा सा गया है तुलसी का पेड़ हमारा। आप लोग बताना किस कमी से किस हो रहा है, क्या करूं मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मैं डेली दोनों टाइम है कम कम पानी लगाती हूँ, इसमें काफ़ी नमी थी तो मैं ज़्यादा इसी तरीके से पानी लगाती हूँ। जब सुबह को जल चढ़ाती हूँ ना, तब भी मैं बहुत कम ही पानी इसमें लगाती हूँ। और देखिए तुलसी का पेड़ है घर में। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, आप अपनी पूजा पाठ में ध्यान दीजिए और ज़्यादा लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। और अगर आपको पलट के कोई बोलता है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, आपके विचारों को, आपके इमोशन को नहीं समझ रहा है, तो बस मत बताइए उसको, सीक्रेट अपना कुछ मत बताइए। आपके लिए देखिए जब मुझे कुछ ऐसा लगता है तो ना मैं जैसे अधिकतर अपने मंदिर में जाती हूँ और वहाँ पर जाकर सारे इमोशन अपने बोल देती हूँ, सारी बातें हैं दिल की वो सब बोल देती हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती हूँ और फिर वहाँ से मुझे ना एक पता भी है कि हाँ मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा, मुझे कोई ऐसा है जो ईश्वर का कोई नहीं देख रहा है तो कम से कम ईश्वर देख रहे हैं, वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन लोग क्या करेंगे, लोगों से मैं बोलूँगी तो हंसी मजाक बनाएंगे या मुझे डिमोटिवेट करेंगे, या फिर मेरी कमज़ोरी उनको पता चल जाएगी ना तो मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसलिए मैं लोगों से कम बोलती हूँ और अपनी परेशानी है मैं उसका हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो भाई शादी बच्चों के बाद ना इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें तो बहुत सारी मुझे भी आती हैं, मैं भी हर दिन फेस करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है इन सबको मैं देखकर अपने सपनों को भूल जाऊँ, अपनी लाइफ के बारे में भूल जाऊँ, अपना जीना छोड़ दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बच्चों को भी संभालती हूँ, साथ ही साथ अपने जो है उनको भी मैं करती हूँ। साथ ही साथ मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है बेहतर, वो लगता है कि हर लड़की आत्मनिर्भर हो, हर लड़की इतनी मजबूत हो बहुत, तो कम से कम अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को कुछ सिखाएं या न सिखाएं, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनना ज़रूर सिखाएं। क्योंकि बहुत बुरे लोग हैं, बहुत अपने हक के लिए जब ये बोलती हैं ना तो इनको बहुत जलील किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। तो उन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि हाँ भाई सिर्फ आपके पल्ले बांध दिया फिर आप ज़िंदगी भर उसको झेलते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको साथ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बोलिए कि भैया ये गलत है और मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, नहीं बोलूँगी। तो इस तरीके से देखिए फिर मेरी रोटियां हैं शाम की सिक चुकी हैं। और अभी ना मैंने क्या बनाया था, सुबह की सब्ज़ी जो आलू बने थे ना, और उसके बाद शाम को हसबैंड जी का मन था, आजकल ना उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो उनका मन था कि प्याज और टमाटर की चटनी बनाइए। तो चटनी बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है, मैंने तेल लगा दिया था, तेल में मैंने डाली है मेथी। मेथी के बाद इसमें मैंने टमाटर और प्याज जो काट, देखिए टमाटर और प्याज का कलर चेंज हो चुका है, एकदम गल चुके हैं। तो इसमें जो चटनी मैंने पीस के रखती हूँ, जैसे मैंने रेसिपी उसकी शेयर की है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, या फिर आप बोलोगे तो मैं फिर से बता दूँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या मैंने रखा है। इसमें मैंने जब मैं चटनी पीसी थी तो इसमें लाल मिर्ची और धनिया, खड़ा धनिया और नमक और लहसुन, बस इन चीज़ों को मिलाकर मैंने सिलबट्टे पे ये चटनी पीसी थी और इसको स्टोर करके मैं इसमें रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी प्याज और टमाटर की चटनी बनके हो गई है तैयार। बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे स्टोर करके हम फ्रिज में आप रख लीजिए, 10-12 दिन ये चल जाएगी, फ्रिज में ही चल जाएगी। टमाटर है, प्याज है, तो फ्रिज के बगैर तो ये नहीं चलती है। तो मैं 1 या 2 दिन के लिए ही बनाती हूँ, जैसे आज बना ली कल खा ली बस।
तो यहाँ पर थोड़ी देर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। और मिक्स करने के बाद आप देख ही सकते हो इसका कलर बिल्कुल, जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो या सब्ज़ी वगैरह नहीं हो तो टमाटर तो वैसे अधिकतर फ्रिज में डाल के ही रखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये वाली सब्ज़ी बनाकर कर लीजिए तैयार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और